हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ मई 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी दी थी, एक चेतावनी दी थी चाइना को कि अगर चाइना ने साउथ चाइना सी में कोविड-19 को लेकर और वेरियस अदर एस्पेक्ट्स को लेकर जो अपनी अग्रेसिव पॉलिसी है, बाकी कंट्रीज़ को डैमेज करने वाली पॉलिसी है, अगर ये चेंज ना करी तो यूएस सारे रिलेशंस कट कर देगा विद चाइना। ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे डोनाल्ड ट्रंप के। उस वक्त मुझे याद है कि इस धमकी को लोगों ने सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सी बातें कहते हैं, कई बातों को फॉलो थ्रू करते नहीं हैं। मगर यहाँ पे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस पर्टिकुलर वार्निंग को लेकर काफ़ी सीरियस थे। यूएस ने एक बहुत ही बड़ा कदम चला है। यूएस ने ऑर्डर दिया चाइना को कि 72 आवर्स में, एक रिटन ऑर्डर आया कि 72 आवर्स के अंदर जो ह्यूस्टन में तुम्हारी कॉन्सुलेट है, मतलब कि चाइनीज़ कॉन्सुलेट इन ह्यूस्टन एक शहर है यूएसए में, इसको बंद करो और जो भी तुम्हारे डिप्लोमेट हैं इनको वापस भेजो। यहाँ पे आप देख पाओगे द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। चाइना ने ये कहा है कि यूएस की तरफ से हमको अल्टीमेटम मिला है और कहा है कि ये जो ऑर्डर है ये आउटरेजस है, ये गलत है। और चाइना ने ये कहा है कि हम कसम खाते हैं कि अगर यूएस ने ये ऑर्डर वापस नहीं लिया, जो अब तक लग रहा है कि वो वापस नहीं लेंगे, तो चाइना रिटेलिएट करेगा। चाइना भी यूएस की जो काउंसुलेट्स है इन चाइना इसको बंद करेगा या फिर किसी और तरीके से ये यूएस को हिट बैक करने की कोशिश करेंगे। अब ये चाइना के लिए देखिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है, क्योंकि यूएस ने एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और पॉसिबिलिटी है कि 2020 के चुनाव से पहले, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि यूएस चुनाव के काफ़ी करीब है। नवंबर 2020 में यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ ज़्यादा है नहीं डिबेट करने को। कोविड-19 यूएस में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, सबसे ज़्यादा केसेस हैं यूएस में। उसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि यूएस की इकॉनमी वैसा परफॉर्म नहीं कर पाई जैसा ट्रंप चाहते थे। तो डोनाल्ड ट्रंप आज के समय काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है। उस सब के अलावा जो जॉर्ज फ्लॉयड इशू को लेकर दंगे हुए हैं यूएस में, वो भी लोगों की मेमोरी में ताज़ा हैं। तो ऐसे सिनेरियो में एक पॉसिबिलिटी जाग रही है कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना को हिट कर सकते हैं बहुत ही बुरी तरीके से, क्योंकि चाइना के प्रति अमेरिकन्स में आज के समय काफ़ी गुस्सा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि नवंबर 2020 से पहले यूएस क्या क्या करता है चाइना के अगेंस्ट। तो अभी के लिए ये जो हुआ है यहाँ पर काउंसुलेट का इशू, इसको डिस्कस करते हैं। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप खरीद सकते हो हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी IQ एंड प्रेस द बेल आइकन। सबसे पहली बात, काउंसुलेट ये है क्या? एम्बेसी मेन बिल्डिंग होती है जहाँ पर राजदूत रुकता है, जो मेन डिप्लोमेट होता है जिसको हम कहते हैं एम्बेसडर, वो रुकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की एक एम्बेसी है यूएस में और एम्बेसी हमेशा दूसरे कंट्री के कैपिटल में होती है। तो इंडिया की एम्बेसी है यूएस में वाशिंगटन DC में और यूएस की एम्बेसी है इंडिया में इन न्यू दिल्ली। अब एम्बेसी से एक लेवल नीचे होता है काउंसुलेट। काउंसुलेट में एम्बेसडर नहीं बैठते, वहाँ पर बैठते हैं डिप्लोमेट और वहाँ पे टूरिज्म और वीज़ा रिलेटेड एक्टिविटीज़ और बाकी बहुत सारे और काम होते हैं जो एम्बेसी में भी होते हैं, मगर काफ़ी छोटे लेवल पर। तो फॉर एग्जांपल, यूएसए की जो एम्बेसी है न्यू दिल्ली में वो तो है, साथ ही साथ यूएसए का काउंसुलेट है मुंबई में और कुछ और शहरों में भी। सिमिलरली इंडिया की जो एम्बेसी है वाशिंगटन DC में, उसके अलावा यूएस की जो वेरियस स्टेट्स है वहाँ पर इंडिया की काउंसुलेट भी है। तो इसी तरीके से चाइना की जो मेन एम्बेसी है वो यूएस में वाशिंगटन DC में है और साथ में इनकी काउंसुलेट है यूएस की वेरियस सिटीज़ में इंक्लूडिंग ह्यूस्टन यहाँ पे आपको दिखेगा। टेक्सास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है ह्यूस्टन। यहाँ पे आपको याद होगा कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी रैली भी हुई थी, एक इवेंट हुआ था जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी दोनों ने स्पीच दिया था और इट वॉज अ ह्यूज इवेंट। तो यहाँ पर जो चाइनीज़ काउंसुलेट थी, यूएस ने कहा है कि इसको बंद करो और हम नहीं चाहते कि आपके डिप्लोमेट हमारे इस शहर में रहें। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये तो काफ़ी बड़ा निर्णय है और काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल भी है। किसी भी कंट्री के जो डिप्लोमेट होते हैं उनको काफ़ी इज्जत दी जाती है, काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। अगर इस तरीके से उनको कहा जाए कि वापस अपने देश में जाओ और अपना काउंसुलेट बंद करो, तो ऑब्वियसली काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल है और इसी वजह से चाइना आज के समय काफ़ी एंग्री है। वो कह रहा है कि ये आउटरेजियस है और अनजस्टिफाइड है। यूएस का यहाँ पर वर्जन ये है
कि जो भी यूएस ने किया है ये अमेरिकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। ये स्टेटमेंट है यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट की कि जो यूएस की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये खतरे में थी और जो चाइनीज़ काउंसलेट में लोग हैं इनके हिसाब से ये स्पाइंग कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने काउंसलेट बंद कराई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किस टाइप की, जो चाइना के जासूस थे यूएस के हिसाब से वो किस चीज़ को लेकर जासूसी कर रहे थे। देखो यहाँ पर यूएसए ने ऑफिशियली बोला तो नहीं है, मगर एक दिन पहले से ही यूएस ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया था किसी और इशू को लेकर कि चाइना जो यूएस में वैक्सीन की डेवलपमेंट है इसको चोरी करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे द गार्डियन का आर्टिकल है, एक दिन पुराना आर्टिकल है कि चाइना हैकर्स सॉट टू स्टील कोरोना वायरस वैक्सीन रिसर्च। ये यूएस ने ओपनली कहा है। इसके रिस्पॉन्स में चाइना ने यह कहा था कि ये ग्राउंडलेस क्लेम है, चाइना खुद की रिसर्च कर रहा है, वो यूएस कंपनीज पर स्पाइंग नहीं कर रहा। मगर यूएस यहाँ पर काफ़ी हद तक ये बात मान चुका है कि चाइना स्पाइंग कर रहा है, वो लोग इसकी वैक्सीन खुद डेवलप नहीं कर पा रहे, तो जो यूएस में वैक्सीन बन रही है उसको वो कॉपी करना चाहते हैं, तो उसको रोकने के लिए यूएस ने ये कदम चला है। अब देखिए इसमें सच कौन बोल रहा है उसको लेकर मैं कमेंट करूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंट्रीज कह रही हैं कि जो दूसरी कंट्री है वो झूठ बोल रही है, और चाइना का यहाँ पे वर्जन ये है कि यूएस बस चाहता है कि किसी भी तरीके से उनके रिलेशन चाइना से ख़राब हो जाएं। यूएस का वर्जन यहाँ पर यह है कि चाइना की जो ट्रेड प्रैक्टिसेस है काफ़ी अनफेयर है, उसकी वजह से इन्होंने जो काउंसलेट है ये क्लोज करी है। तो इसके रिस्पॉन्स में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए मोस्ट प्रॉब्ली जो अमेरिकन डिप्लोमेट हैं इन चाइना, हो सकता है कि चाइना उनको भी एक्सपेल कर दे और कहे कि आप वापस अपने देश में जाओ, हमारे देश में आपकी आवश्यकता नहीं है। और इन द फ्यूचर ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था कि चाइना के साथ हम सारे रिलेशंस कट कर देंगे, ये भी हो सकता है। इट इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। अगर ये होता है तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन होगा फॉर इंडिया, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि यूएस की जो और ज़्यादा कंपनीज़ हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली चाइना को छोड़ के और कहीं जाएंगी। हाँ, ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं वो वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड जाएंगी, मगर फिर भी उनमें से कुछ कंपनीज इंडिया आ सकती हैं। और ओवरऑल यूएस गवर्नमेंट की नज़र में इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है पहले से भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, एक इवेंट यहाँ पे ये हो सकता है जिससे पूरी दुनिया का नुकसान है कि यूएस चाइना के बीच में एक स्मॉल स्केल वॉर भी हो सकती है बिफोर इलेक्शंस। अगर वो होती है तो ऑब्वियस ही बात है वॉर बढ़ने का खतरा भी होता है। वहाँ पर और महाशक्तियाँ रशिया, फिर यूके, यूरोपियन कंट्रीज़ ये भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। सो दैट वेरी मच रिमेन्स अ पॉसिबिलिटी। तो देखना होगा, यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट्स होती हैं, कुछ भी यहाँ पर अगर नई डेवलपमेंट होती है उस पर अपडेटेड वीडियो मैं आपके लिए ले आऊँगा। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।